देखो, मॉर्गन हाउसल की लेटेस्ट बुक है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। हाउसल मुझे इसलिए पसंद है ना कि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करता है। अब देखो, आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, मेरी वाइफ ने पूछा कि ये किताब किस सब्जेक्ट पर है। मैंने कहा स्पेंडिंग पर, यानी खर्च करने पर। तो उसने कहा कि ये कौन से सीखने की बात है, खर्च करना तो बहुत ही आसान है। खर्च करना आसान नहीं है, खर्च करने से ही डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो जनरेशन आने वाली है उसके पास पैसे होंगे कि नहीं। तुम कैसे खर्च करते हो इस पर डिपेंड करता है। अब खर्च दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो तुम अपने मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हो, जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। और एक होता है वो जो शॉपिंग मॉल वाला आता है ना कि एक पर 5 माल फ्री, वो जो करते हो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेकार के खर्चे, कंस्पिक्यूअस जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स की भाषा में। अब एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सनल लेवल पर क्या है, बुक्स खरीदना, अपने दिमाग को सही करना, ट्रेनिंग लेना, अपने आप अपने स्किल्स को बढ़ाना, जिससे क्या होता है कि तुम्हारी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो तुम्हारे तुम्हारे जो एक्सपेंडिचर हो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर होने चाहिए, मेंटेनेंस अपार्ट। रोटी कपड़ा मकान पर मिनिमम खर्चा तुमको करना ही है। हाँ, तो वो करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करो, माने अच्छी बुक्स खरीदो, अच्छे लोगों के साथ रहो, मीटिंग सेमिनार्स में जाओ, उस पर खर्चा करो। अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए कोई ट्रेनिंग सेमिनार में अगर फी देनी हो दो। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो तुम्हारे स्किल को बढ़ाएगा और जिससे तुम अर्न कर पाओगे, एसेट्स खरीद पाओगे, जिससे तुम्हारा फ्यूचर का जनरेशन भी एक लेवल से शुरू कर पाएगा अपनी जर्नी। और नहीं तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो और बर्बाद हो।